नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर एजुकेशन एक्सप्रेस के जरिए साइकिल द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे नवाचारी शिक्षक हल्केवीर पटेल गांव-गांव जाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। गाडरवारा में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से बनवारी विद्यालय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक हल्केवीर पटेल एजुकेशन एक्सप्रेस के संवाहक हैं। श्री पटेल लगातार 30 दिनों से प्रातः और शाम गांव-गांव साइकिल से भ्रमण कर बच्चों को नियमित शाला जाने, घर में लगन पूर्वक पढ़ाई करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पालकों व बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षक की साइकिल के माध्यम से एजुकेशन एक्सप्रेस का अनोखा अंदाज गांव के लोगों को बहुत भा रहा है और इसके सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इस पहल के जरिए शिक्षक पटेल का एक और विद्यार्थी हित से जुड़ा काम किया जा रहा है। वह तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, नशा युक्त पदार्थों के सेवन आदि को रोकने और इनसे होने वाली घातक बीमारियों से बच्चों के साथ साथ समुदाय को भी जागरूक कर रहे हैं। शिक्षक पटेल ने इन घातक पदार्थों को शिक्षण संस्थानों के आसपास बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत साईखेड़ा डीपी साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद साईखेड़ा सहित साईखेड़ा थाना प्रभारी विजयपाल सिंह राजपूत से मुलाकात कर और आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। शिक्षक हल्केवीर पटेल द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अलग जगाने की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। गढ़वारा से मकसूद खान की रिपोर्ट, सहयोगी अशोक विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकसूद खान। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल। शिक्षक गुणहीन को गुणवान बनाते हैं, शिक्षक धनहीन को धनवान बनाते हैं और शिक्षक एक ऐसे मूर्तिकार के समान हैं जो पत्थर को भी तराश कर एक अच्छा इंसान बना देते हैं। आज सावित्रीबाई जो भारत की पहली महिला शिक्षक हैं, उनकी जयंती है। उनका जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। उन्होंने पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाई है, लोगों में जागृति पैदा की है। बेहद संघर्षपूर्ण रहा उनका जीवन। उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे नरसिंहपुर जिले के एक शिक्षक हल्केवीर पटेल पूरे क्षेत्र में, नरसिंहपुर जिले ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा को जागृत कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हल्केवीर जी, आपका नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं आस्क यू समथिंग, व्हाट इज द एजुकेशन एक्सप्रेस? एजुकेशन एक्सप्रेस क्या है? एजुकेशन एक्सप्रेस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री आनंद जी चौकसे जी द्वारा प्रेरित एवं हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रताप जी नारायण जी द्वारा इसको हरी झंडी देकर प्रारंभ किया गया था 4 दिसंबर को। और ये हमारे क्षेत्र में बालिका शिक्षा और अन्य बच्चों के लिए अलग जगाने का कार्य कर रही है। ये सूर्योदय के समय साइकिल द्वारा इसका भ्रमण किया जाता है। और एजुकेशन एक्सप्रेस इसलिए नाम दिया है कि बच्चे यदि हमको मोबाइल से पहले यदि कोई क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको ये समस्या है, तो उनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए हम उनके गांव तक भी पहुँचते हैं। ये काम कितने समय से कर रहे हैं? ये 4 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। आप जिस भी स्कूल में रहे हैं उसका कायाकल्प किया है, कौन कौन से स्कूल में रह चुके? मेरी नियुक्ति 25 सितंबर 2003 में शासकीय प्राथमिक पाठशाला तुमला हुई है प्राथमिक शिक्षक के रूप में। और वहाँ पर मैंने वहाँ कई चुनौतियों का सामना किया, परंतु वहाँ प्राथमिक शिक्षा की अलग जगाने में मैं सफल हुआ और गांव के लोगों को जागृत करने में भी सफल हुआ। आप बनवारी में पदस्थ हैं जी। बनवारी के अलावा और भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं क्या एजुकेशन एक्सप्रेस को लेकर? जी हाँ, हम लगभग 8 गांव हैं उसके आसपास, उसके संकुल में सभी ग्रामों में गया हूँ। और बच्चियों को भी और बालकों को भी, सभी बच्चों को, ऐसा नहीं कि हमारे विद्यालय के बच्चे, कहीं के भी विद्यालय के बच्चे हों, उनको जागृत करने में बालिका शिक्षा और ऐसे जैसे दिव्यांग बच्चों को भी हम शिक्षा मुहैया कराने में कार्य करते हैं एजुकेशन एक्सप्रेस के जरिए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं, कहाँ कहाँ सम्मानित हुए? शिक्षा के क्षेत्र में जो कि शिक्षा गुणवत्ता की दिशा में जो कार्य किया है और बच्चों को प्रेरित करने, इसमें सबसे पहले हमारी शासकीय प्राथमिक बालक शाला तुमला को शाला सिद्धि हमारी शाला एनसीओ के तहत तत्कालीन आयुक्त दीप्ति गौर जी मुखर्जी द्वारा हमको सम्मानित किया गया। हमारी पूरी कमेटी को किया गया विद्यालय की भोपाल में राज शिक्षा के, और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री दीपक जी जोशी द्वारा सम्मानित किया गया। और इस शाला तुमला की जो शाला है
उसको पूरे मध्य प्रदेश की मॉडल शाला स्वीकृत किया गया। अच्छा, इसके बाद 2017 में मुझे राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उसी वर्ष हमारी शाला को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी राज्य स्तर पर प्राप्त हुआ। आपके इस कार्य को शिक्षा जगत के उच्च अधिकारी जी और जनप्रतिनिधि किस रूप में लेते हैं? सभी का सहयोग है। तत्कालीन सांसद महोदय श्री उदय प्रताप सिंह और जितने भी विधायक रहे हमारे क्षेत्र में, सभी ने हमको, सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी अधिकारी कर्मचारियों को हमको सहयोग मिला है। हमको जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का भी और जो भी कलेक्टर रहे हमारे जिले में, सभी ने सराहा हमारे अच्छे कार्यों को। स्कूल जाने के अलावा जब ये आप अलग से समय निकालते हैं एजुकेशन एक्सप्रेस के लिए जी, तो इसके लिए क्या अलग से कोई अनुमति वगैरह लेना पड़ता है? हाँ जी, चूँकि ये शिक्षा से जुड़ा कार्य है तो सबसे पहले तो हमारे प्राचार्य महोदय श्री चौकसी जी से हमने स्वीकृति ली, उसके बाद हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनसे भी स्वीकृति ली और उन्हीं ने हरी झंडी देकर इस पुनीत कार्य को हरी झंडी दी और उसमें मैं बड़ा सफल भी हो रहा हूँ और बच्चों को भी बड़ा और पालकों को बड़ा उत्साह